एक बार की बात है जब बुद्ध गौतम ने एक बड़े ही सुंदर वन में ध्यान और विचार के लिए अपना समय बिताने का निर्णय किया। वहां जाकर उन्होंने एक छोटे से आश्रम का निर्माण किया जहां वे अपनी ध्यान प्रक्रिया में लगे रहते। बुद्ध के आश्रम में कुछ वयस्क और बच्चे भी रहते थे जो उनके उपदेशों को सुनने आते थे। एक दिन एक बच्चा आया और बुद्ध से पूछा, पिताजी, आप किसी चीज को अदृश्य कैसे करते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, अदृश्य होने का अर्थ है उसे नहीं देखना, बल्कि उसे समझना। जब हम स्नान करते हैं तो हम अपने शरीर को देख नहीं पाते क्योंकि पानी हमारे शरीर के साथ एक हो जाता है। वैसे ही आत्मा को भी हम नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। बच्चा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने पूछा, लेकिन आत्मा का रूप कैसा होता है पिताजी? बुद्ध ने आत्मा के रूप को समझाते हुए कहा, बेटा, आत्मा शांति और प्रेम का स्रोत है। यह हमें आत्मसमर्पण, ध्यान और सेवा के माध्यम से अदृश्य करता है। बच्चे को बुद्ध के वचनों से बड़ी शांति मिली और वह उसे समझने का प्रयास करने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसका मानसिक और आध्यात्मिक विकास होने लगा और वह बुद्ध के प्रेरणादायक उपदेशों का पालन करता रहा। धीरे धीरे आश्रम में और भी लोग आने लगे और बुद्ध के सानिध्य में रहकर उनके साथ उनकी संगति करने लगे। बुद्ध के आश्रम में एक शांति और प्रेम का वातावरण था जो लोगों को आत्मिक और मानवीय उन्नति की ओर प्रेरित करता था। ऐसे ही एक दिन एक और बच्चा आया और बुद्ध से प्रश्न पूछने के लिए बैठा। उसने पूछा, पिताजी, आपने कभी अपने आत्मा को देखा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, आत्मा को देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह अदृश्य है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। हमारी आत्मा वहां होती है जहां हमें शांति, प्रेम और समृद्धि की अनुभूति होती है। बच्चा ने गहराई से सुना और फिर पूछा, पिताजी, क्या आत्मा का प्रेम और दया सभी के लिए होता है? बुद्ध ने कहा, हाँ बेटा, आत्मा का प्रेम और दया सभी जीवों के प्रति होता है। यह हमें दूसरों की सहायता करने, उनकी समस्याओं को समझने और उनकी जरूरतों को पूरा करने की भावना देता है। बुद्ध के उपदेशों ने बच्चे के दिल में गहरी प्रेरणा की भावना जागृत की। उसने समझा कि सच्चे आनंद और खुशियां आत्मा के आध्यात्मिक अनुभव से होती हैं और उसने बुद्ध के मार्गदर्शन में चलते हुए अपने जीवन को उसके उद्देश्य की ओर मोड़ दिया। उस दिन से वह बच्चा भी आत्मा के आध्यात्मिक साधना का मार्ग अपनाते हुए अपने जीवन को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ जीने लगा। बुद्ध के आश्रम में विभिन्न वयस्कों और बच्चों के आने जाने से उसका आश्रम एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र बन गया। लोग वहां आकर अपने जीवन को उन्नत करने के लिए प्रेरित होते थे और बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने आत्मिक और मानवीय विकास की ओर बढ़ते थे। धीरे धीरे बुद्ध के उपदेशों की प्रभावशाली शक्ति ने पूरे क्षेत्र को आवरण किया और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हुआ। बुद्ध की उपाध्यायता और प्रेरणा ने अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया और उन्हें आत्मसमर्पण, प्रेम और शांति के माध्यम से जीवन की सच्ची महत्वाकांक्षा की ओर ले जाया। यह कहानी हमें बुद्ध के महान उपदेशों का महत्व और उनकी आत्मिक गहराई को समझने की महत्वपूर्णता को दिखाती है। उनके उपदेशों के पालन से हम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को समृद्धि और सामान्यता के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इस कहानी का मोरल है कि हमें आत्मा की महत्वपूर्णता को समझना और महसूस करना चाहिए। आत्मा हमें शांति, प्रेम और समृद्धि की अनुभूति कराती है और हमें दूसरों के प्रति प्रेम और दया का अनुभव कराती है। इसके अलावा यह कहानी हमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों के महत्व को समझाती है और हमें सच्चे आनंद और खुशियों को प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता को बताती है।